विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी भावना बोहरा की तरफ से सेवा संकल्प पत्र जारी किया गया। आपको बता दें कि पंडरिया विधानसभा में जनता की संकल्प पत्र को लेकर जनता की सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली और इस अवसर पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, बीजेपी छत्तीसगढ़ के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन और बिहार के पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह और कबीरधाम जिला अध्यक्ष अशोक साहू सहित पंडरिया विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, मोर्चा और प्रकोष्ठ के पदाधिकारी साथ ही कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी हैं भावना बोहरा और साथ ही उन्होंने रामायण महोत्सव का आयोजन कराया जहां पर वो शिरकत की और साथ ही आपको बता दें कि भावना महोत्सव में शामिल हुई। भावना बोहरा ने किया है जारी। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी हैं भावना बोहरा और विमोचन समारोह का आयोजन किया गया जहां पर रामायण महोत्सव का आयोजन हुआ और साथ ही उन्होंने शिरकत की। भावना बोहरा ने वहां पर शामिल हुए, साथ ही भारी मात्रा में कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि विमोचन समारोह में भावना जो है वहां पर पहुंची हैं और साथ ही भावना ने गारंटी भी दी है और विमोचन समारोह का आयोजन किया गया। भावना बोहरा ने जारी किया है और साथ ही बीजेपी प्रत्याशी हैं भावना बोहरा, जहां पर भारी कार्यकर्ताओं की भीड़ भी उमड़ी। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं जो कि आयोजन की हैं और जहां पर बीजेपी प्रत्याशी भावना बोहरा भी पहुंची, साथ ही उनके साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जहां पर रामायण महोत्सव का आयोजन भी कराया गया, विमोचन समारोह आयोजित किया गया, कार्यकर्ता भी शामिल हुए। विधानसभा की बात करूं तो उनके लिए बैठक की व्यवस्था उनके सेक्टर के हिसाब से सबसे पहले एक एक भवन की व्यवस्था सेक्टर के अकॉर्डिंग और मितानिनों का दोनों ब्लॉक में एक एक भवन जो उनकी ट्रेनिंग सेंटर के रूप में काम आएगा। तो पहले तो ये हमारी आने के समय में जो तैयारी रहेगी। दूसरी तैयारी ये है कि 7 मंडल हैं हमारे पंडरिया विधानसभा में और हमेशा से ये बात आती थी कि इसके पूर्व में जो हमारे जनप्रतिनिधि हों चाहे जो आम जनता हो, उनको विधायक के दौरे के लिए फ़ोन करना पड़ता था कि आपका दौरा कहाँ है, हमें आपसे मिलना है, संपर्क करना है, जिसके लिए उन्हें काफ़ी लंबा डिस्टेंस भी तय करना पड़ता था। तो सबसे चर्चा करके ये विषय आया है कि हर मंडलों में 7 मंडल में विधायक कार्यालय खोला जाएगा ताकि अगर उस मंडल में कोई निवासरत हमारे जो लोग हैं या हमारे जो जनता है उनको कहीं पर भटकना ना पड़े, चाहे राशन कार्ड का विषय हो, चाहे बिजली बिल से संबंधित बात हो, ये छोटा सा जो ट्रांसफार्मर भी रहता है तो उसकी इसकी परेशानी होती, जिले तक आना पड़ता है। तो सभी 7 मंडलों में एक विधायक कार्यालय, जन सेवा कार्यालय की भी घोषणा हम लोग करेंगे आगे समय में। तीसरा है मैं पंडरिया भवन की बात जो मैंने की है। पंडरिया भवन की प्राथमिकता ये रहेगी कि हमारे क्षेत्र में, क्योंकि हम जानते हैं जो पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा हब है हमारा पंडरिया, बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई यहाँ पे कर रहे हैं, चाहे गर्ल्स की बात करूँ, बॉयज़ की बात करूँ, हमेशा वो रायपुर राजधानी में पढ़ाई के लिए जब वो जाते हैं तो उनके बीच ये संकट आता है क्योंकि सामान्य परिवार से हैं तो उनको रहने की व्यवस्था वहाँ पे बहुत तकलीफ होती है। तो पंडरिया भवन की जो मैं बात करी हूँ, राजधानी रायपुर में पंडरिया भवन हम निर्माण कराएंगे और उस पंडरिया भवन में मेरे क्षेत्र की जो बच्चियाँ हैं या जो मेरे क्षेत्र में बच्चे हैं वो जा करके हॉस्टल फैसिलिटी उनके लिए वहाँ पर रहेगी पंडरिया भवन में। और इसी जो पंडरिया भवन की मैं बात करी हूँ, इन्हीं में जो अगर कभी बीमारी के लिए, क्योंकि लगातार ये विषय मेरे सामने भी पिछले 3-4 साल में आते, जब से खासकर जिला पंचायत चुनाव में लड़ा उसके बाद से, तो वहाँ जाने के बाद फोन आते हैं कि दीदी हमारे रुकने के लिए यहाँ व्यवस्था नहीं हो रही है, कैसे करें क्या करें, बहुत पैसा हमको दिन में लगता है। तो उनके लिए उसी पंडरिया भवन में ही परिजनों में जो मरीज के साथ जो उनके परिजन जा रहे हैं उनके रुकने की व्यवस्था भी उसी पंडरिया भवन में ही की जाएगी। चौथा जो विषय था वो ये है, क्योंकि हमारा समाज और पंडरिया की अगर मैं बात करूँ तो पंडरिया हमारा सतनामी समाज के हमारी भाई बहन बहुत बड़ी संख्या में है। तो उनके लिए हमेशा से ये बात आती थी, क्योंकि मैं रणवीरपुर जो मेरा क्षेत्र है यहाँ आसपास भी काफ़ी सतनाम समाज है, उनके भी से बात आती थी कि हमें हमारे बाबा का एक आस्था का केंद्र यहाँ पे होना चाहिए पंडरिया में, जो अभी नहीं है। तो एक मिनी गिरौदपुरी धाम के स्वरूप में भी यहाँ पर स्थापना करने की बात हमें की है। इसके अलावा हमें पता है कि यहाँ पे हमारे जो साहू समाज के भाई बहुत ज़्यादा, ओबीसी वर्ग बहुत ज़्यादा है जो माता कर्मा के भक्त हैं। तो क्योंकि हम धार्मिक है, छत्तीसगढ़ में भारत में समीकरण है और उन्हीं सेवाओं के आधार पर जो मैंने जिला पंचायत में काम किए थे और उन्हीं को आधार बना करके मैंने विधानसभा में भी अपने लिए खुद के लिए कुछ संकल्प लिए हैं कि मैं अगर
जनप्रतिनिधि हूँ, तो मुझे क्या सेवाएं मेरी तरफ से जनता को मेरी होनी चाहिए, क्या सेवाएं जनता को ज़रूरी है, क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए। तो कुछ विषय जो हैं हमने अपनी टीम के साथ चर्चा करके आदरणीय के मार्गदर्शन में कुछ विषय जो यहाँ पे तय किए हैं वो आप सबके सामने आज मैं रखना चाहती हूँ। हमारे मंच पे आज आदरणीय नितिन नवीन जी हैं जो छत्तीसगढ़ के अब सब प्रभारी हैं, आदरणीय तारकिशोर जी जो बिहार से डिप्टी सीएम रहे हुए हैं, राणा रणधीर सिंह जी जो विधायक हैं और जिनका राजनीतिक सफर काफ़ी लंबा है, बहुत अनुभवी है। और मंच पे हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष अशोक साहू जी जो लगातार जिनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा है, आदरणीय हुकुम सिंह जी, आदरणीय दिलीप भैया, आदरणीय मंच आदरणीय योगी जी और योगी अग्रवाल जी जो चुनाव के संचालक हैं यहाँ पे, आदरणीय मेरे जो बूथ के अध्यक्ष हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, सभी मीडिया जो भाई यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। कुछ जो मुख्य बिंदु है मैं आप सबसे वो साझा करना चाह रही हूँ। जैसा आप सब जानते हैं लगातार समाज सेवा का काम मेरा रहा है और राजनीति में भी मैंने उन्हीं चीज़ों को लेकर के हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की है। तो जब हम पंडिया विधानसभा में, चाहे मैं चुनाव के पहले की बात करूं, जो लगातार दौरे हम लोगों ने किए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने किए हैं, चाहे मैं जनसंपर्क जो लगातार अभी 18 तारीख से नामांकन की बात में जनसंपर्क हम करते आ रहे हैं, उन विषयों की मैं बात करूँ तो जो मुख्य बिंदु मेरे सामने आए थे वो आप सबसे मैं आज साझा करना चाह रही हूँ। सबसे पहले चूँकि मैं स्वयं एक महिला हूँ और मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण पे सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो उसके आधार पर क्योंकि हम जानते हैं हमारा छत्तीसगढ़ स्व सहायता समूह की बहनों की संख्या बहुत ज़्यादा है और हमेशा उनकी एक मांग रही है कि हमारे क्षेत्र में हमारी बैठक के लिए, हमारी मीटिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। कभी हमें पेड़ के नीचे या कभी किसी भवन को किराए पर लेकर के बैठक करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले जो मेरा बिंदु यही है कि जो मैदानी दीदी हैं जिनकी संख्या करीब 5000 है हमारे जिले में और जो स्व सहायता